हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हमारा लर्निंग का सेकंड पार्ट है, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोगों ने थार्नाडाइक की थ्योरी जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। थार्नाडाइक ने जो भी थ्योरी दी थी उसके बारे में पढ़ लिया था। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारी थ्योरी होगी पावलोव की, यानी कि जो हमारी कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग है, लर्निंग इनसाइट थ्योरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो अनुबंधित या प्रतिबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है, मीन्स कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स। इस जैसा कि दिख रहा है, सिद्धांत की जो प्रतिपादक है वो हमारे पावलोव जी हैं। जी हाँ, पावलोव हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कहते हैं कि जो पावलोव का नाम है वो सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है। और जो ये पावलोव थे तो ये रूस के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। इसके साथ साथ ये साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ ये क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट भी थे। और इन्हें जो है रूस में पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने कुत्ते, चूहे, बिल्ली आदि प्राणियों में क्या हुए थे, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इनके प्रयोगों से क्या हुआ, पावलोव ने क्या अधिगम संबंधित प्रतिबद्ध अनुक्रिया, मीन्स कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स नामक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। ओके, या कह सकते हैं इसे जन्म दिया इन्होंने। तो इस सिद्धांत को साधारण रूप से हम लोग क्या कहते हैं, अनुबंध द्वारा सीखना भी कहा जाता है। तो पावलोव द्वारा इसके लिए एक प्रयोग किया गया था, वो स्क्रीन में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक भूखे कुत्ते को क्या किया था, एक भूखा कुत्ता लिया, उस भूखे कुत्ते के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। ये याद रखिएगा किसने किस पे प्रयोग किया है। क्वेश्चन यही आता है कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, थार्नाडाइक ने किस पे प्रयोग किया है, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया है। क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं। तो क्या किया इन्होंने, भूखे कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। तो भूखे कुत्ते को इन्होंने क्या किया, एक टेबल में बांध दिया। ठीक है, टेबल में बांध दिया। और टेबल में बांधने के बाद क्या किया, उस कुत्ते की लार ग्रंथियाँ थी तो उसको ऑपरेशन किया गया, जिससे क्या हुआ, उसकी लार की जो एक नली में एकत्रित होने वाला जो लार की मात्रा थी उसको क्या किया जाए, उसको मेजर किया जा सके, उसको मापा जा सके। तो अपने आप चलने वाली क्या होती थी, एक मशीनी उपकरण था। मान लीजिए कि एक कोई उपकरण था जिससे क्या होता था कि जिसकी सहायता से क्या होता था, कुत्ते को आवाज़ देने के लिए उस जो यंत्र था, वो जो मशीन थी उसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आरंभ में कुछ दिनों तक स्टार्टिंग में कुत्ते को एक टेबल में तो बांध दिया, उसके बाद घंटी बजाई जाने लगी। ठीक है, घंटी बजाई जाने लगी, तो घंटी बजाई जाने लगी और उसके समक्ष भोजन रखा जाने लगा। तो भोजन को देखकर क्या होता था, कुत्ते के मुंह से लार का आना स्वाभाविक होता था और इस लार की मात्रा मापी गई। और इस प्रयोग को उन्होंने क्या किया, बहुत बार दोहराया और एकत्रित की गई लार की मात्रा को मापा। तो इस प्रकार प्रयोग के अंतिम चरण में क्या निकला कि कुत्ते को भोजन न देकर सिर्फ घंटी बजाई जाने पर भी क्या होता था, इस अवस्था में से भी कुत्ते के मुँह से क्या होता था, लार टपकती थी और जिसकी मात्रा की माप की गई। तो इस प्रकार देखने को मिला कि भोजन जो होती है, भोजन सामग्री जैसे कि प्राकृतिक उद्दीपन कह सकते हैं, स्टूमुलेंट, यानी कि स्टूमुलेंट कह सकते हैं कि अभाव में घंटी बजने जैसे कृत्रिम उद्दीपन के प्रभाव के कारण कुत्ते की लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। और पावलोव ने इस सीखने के अनुबंध द्वारा सीखना, लर्निंग और कंडीशनिंग कहा है इन्होंने। ओके, इसी में हमारे वाटसन जी आते हैं। वाटसन ने क्या किया है कि इन्होंने खरगोश के ऊपर प्रयोग किया है, जिसमें वाटसन ने खरगोश के ऊपर प्रयोग करने के लिए अपने स्वयं के पुत्र, जो कि 11 माह का पुत्र था जिसका नाम अल्बर्ट था, उसके साथ उन्होंने प्रयोग किया था। उसने अपने पुत्र को क्या किया कि खेलने के लिए खरगोश दिया और क्या किया, बच्चे ने इसे बड़े पसंद करते हुए, बच्चे को बहुत अच्छा लगा, उसने उसके मतलब नरम नरम बालों को सॉफ्ट से उसको अपने सॉफ्ट हैंड से टच किया, उसको फेरा, उसको खिलाया, उसे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर क्या हुआ कि उसने इसी प्रयोग के दौरान, मतलब जब वो खिलाता था तो उसने क्या किया कि वाटसन ने तो कुछ समय पश्चात क्या हुआ, जब बच्चे ने खरगोश को छुआ तो उसने एक डरावनी सी ध्वनि पैदा की गई। ठीक है, मानो बच्चे ने खरगोश को उठाया तो उसने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक दे दी, हॉरर सी म्यूजिक दे दी, तो ध्वनि पैदा की। और यह क्रिया उसने क्या किया, जो प्रोसेस उसको कई बार उस पर दोहराया, वाटसन जी ने दोहराया। इसके कारण क्या हुआ, बच्चे को खरगोश को देखते ही डर लगने लगा और इस तरह ये जो भय है, ये जो अनुक्रिया है, खरगोश के साथ अनुबंधित हो गई। और इस अनुबंध के कारण उसे खरगोश से ही नहीं बल्कि अन्य जो उससे मिलती जुलती हुई चीज़ें उससे भी डर लगने लगा, जैसे रुई है, बर्फ का गोला है आदि, तो उनसे भी डर लगने लगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग किसने दिया, पावलोव ने दिया। पावलोव ने कुत्ते पे यूज किया था, प्रयोग किया है। वाटसन ने भी अनुबंध पे प्रयोग किया था, उन्होंने खरगोश पे यूज किया था। अब थर्ड थ्योरी हमारी लर्निंग बाय इंसाइट, मीन्स अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना।
अब इस सिद्धांत की जो प्रतिपादक है जर्मनी के गेस्टाल्टवादी है, यानी मनोवैज्ञानिकों की देन है। और इन मनोवैज्ञानिकों में विशेष रूप से वर्दीमियर, कोहलर, कर्ट, कोफका और लेविन आते हैं। जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं ऑप्शन में कि आपको इसमें बताना होता है कि इसमें से गेस्टाल्टवादी कौन है। तो ये गेस्टाल्टवादी जो है, इनके नाम याद रख लीजिएगा, ये गेस्टाल्टवादी है। तो इसमें क्या था दोस्तों, ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, तो इसमें क्या होता है, सीखना जो होता है सिद्धांत जर्मनी के गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है, जैसा कि आपको बताया। और इन मनोवैज्ञानिकों में जो विशेष रूप से नाम आता है वर्दीमियर का आता है, और हमारे कोर्ट, कोफका, कोहलर, लेविन के, ये सारे गेस्टाल्टवादी हैं। एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्ट क्या है, एक जर्मन शब्द है। क्वेश्चन अगर आता है गेस्टाल्ट क्या है, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति की पूर्णता से है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो मनुष्य है किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं सीखता, पूरी तरीके से सीखता है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है, एक सूझ, एक प्रकार की मानसिक योग्यता होती है जो मनुष्य को हाई लेवल यानी उच्च श्रेणी के पहुंचाती है। जो पशुओं में कहते हैं कि ये जो श्रेणी है मनुष्य या उच्च श्रेणियों के पशुओं में अधिक पाई जाती है। ओके, जो ये श्रेणी है, मतलब कौन सी श्रेणी, अंतर्दृष्टि सूझ की जो श्रेणी है वो मनुष्य में या पशुओं में भी अधिक पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, किसी समस्या का हल तुरंत ही मस्तिष्क में आ जाता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर ने एक प्रयोग भी किया है जो कि समझाया गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया था कोहलर ने, तो एक चिंपैंजी पे किया था। जी हाँ, चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। क्वेश्चन ये भी आता है किस पे किया था, चिंपैंजी था, उसका नाम क्या था, सुल्तान था। तो उसने उसे क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे की छत पर कुछ केला यानी केले टांग दिए, और इस तरह लटका दिए कि वह जो है उछलकर उसे प्राप्त ना कर सके। ऐसा उसने टांगा कि उसे जो है चिंपैंजी उसको पकड़ नहीं सके। और पिंजरे के एक तरफ उसने लकड़ी का एक बक्सा रख दिया और चिंपैंजी को केले को प्राप्त करने के लिए उछल कर कई प्रयास किए। चिंपैंजी ने तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, मगर क्या हुआ, वो सफल नहीं हो पाए। फिर अचानक से उसे विचार आया कि उसने लकड़ी का जो बक्सा है, उस लकड़ी के बक्से को केले के नीचे रखा और इस प्रकार उसने केले प्राप्त किया। यानी बक्से को रखा और उस पर खड़े होकर उसने केले को तोड़ लिया, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। फिर दूसरा प्रयोग कोहलर ने किया। कोहलर ने दूसरे प्रयोग में क्या किया कि समस्या कुछ अधिक कठिन, जो उसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसको थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की। तो उसमें उसने क्या किया कि उसको केले तक पहुंचाने के लिए 2 बक्सों की आवश्यकता पड़ती थी। तो चिंपैंजी ने इस समस्या को भी पहले की तरह ही हल किया। तो दोनों बक्सों को ऊपर क्या किया कि दोनों बक्सों को ऊपर नीचे रख के उसने क्या किया, वापस से अपनी जो उस केला तोड़ने की इच्छा थी उसको पूरी कर ली, बनाने को तोड़ लिया। ठीक है, फिर उसने तीसरी कोशिश की। तीसरे प्रयोग में कोहलर ने क्या किया, केले को और ऊपर लटकाया और 2 लकड़ी के बक्सों के साथ एक डंडा रख दिया। और 2 लकड़ी के बक्सों के साथ उसने क्या किया, एक डंडा भी रख दिया और उसने डंडा रखा। चिंपैंजी ने क्या कि दोनों बक्से के ऊपर नीचे रखकर केले को पकड़ने का काफ़ी देर तक प्रयास किया और अचानक ही उसे एक आइडिया आया। उसने डंडे का यूज किया और केले को प्राप्त कर लिया। तो कोहलर ने चौथे प्रयोग में क्या किया, एक डंडे के स्थान पर उसने 2 डंडे रखे और आपस में एक दूसरे में जो डंडे थे वो आपस में एक दूसरे से फंस जाते थे और दोनों की लंबाई भी बढ़ जाती थी, जिसमें क्या हुआ था, चिंपैंजी द्वारा इस डंडे से पहले की तरह ही कई बार प्रयास किया गया। फिर अचानक विचार आया तो उसने उस डंडे को एक दूसरे में फंसाकर केला प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कहते हैं कि ये जो प्रयोग है, कोहलर द्वारा जो प्रयोग किया गया है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि चिंपैंजी ने अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का हल करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये हमारे किसका सिद्धांत होता है, ये जो हमारे कोहलर का सिद्धांत, इन्होंने चिंपैंजी नामक सुल्तान पे किया था, पावलोव ने कुत्ते पे किया था, वाटसन ने खरगोश पे किया था, थॉर्नडाइक ने किस पे किया था, भूखी बिल्ली पे किया था। तो ये हमारा लर्निंग का आज ये कंप्लीट होता है वीडियो दोस्तों। यहीं पे नेक्स्ट में हम लोग लर्निंग कर्व के बारे में जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है तो आप सभी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके।